नहीं, कोचिंग मैंने कहीं नहीं की है। मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, उसी पर मैं मटेरियल मैंने ढूँढे, टेस्ट सीरीज़ लगाई। बट एज़ सच मैंने फिज़िकल कोचिंग कहीं जाकर के नहीं की, सारी तैयारी घर से ही है। आप इन माय पर्टिकुलर केस उनका जो साक्षात्कार था, इट वाज़ बेसिकली टिल्टेड टू माय ऑप्शनल, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको कुछ फंडामेंटल बुक्स की अच्छी रीडिंग, गहन अध्ययन और उनके कंसेप्चुअल क्लियरेंस के साथ साथ कुछ बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स जो यूपीएससी पूछता है, उन पर पकड़ होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, उसमें स्टेट संबंधित करंट अफेयर्स पिछले 3-4 महीने का परीक्षा से पूर्व, ये ज़्यादा ध्यान से आपको करना चाहिए, क्योंकि कई सारे प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर अभिनव द्विवेदी हैं। अभिनव द्विवेदी का परिचय मैं बता दूं कि पहली बार इनका प्रवक्ता इकोनॉमिक्स पे जीआईसी में हुआ था। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, 1 महीने बाद फिर रिजल्ट आपका निकला। आपका इस समय जो है उच्चतर में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बहराइच में इकोनॉमिक्स के, और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं अवध विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स से आप। और 2 बार हमको साक्षात्कार लेने का मौका मिला। हमको लगता है तीसरी बार अभी 1 महीने बाद फिर लेना पड़ेगा। यूपीपीसीएस का भी आपने साक्षात्कार देकर ही आपका आए हैं। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पहले ढेर सारी शुभकामना अग्रिम भविष्य के लिए। थैंक यू। अभिनव जी, ये बताइए कि आपका चूँकि पहला जिसको देखना हो, पहला इनका आपका हमारे प्ले लिस्ट में होगा। 2 बार साक्षात्कार मैंने डिटेल है, लेकिन एक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एक बार फिर। मैं जेबी एकेडमी में साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी रहा, और उसके बाद मैं आई वेंट टू बीएचयू, वहाँ से मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। पोस्ट दैट पीजी में रहते हुए ही मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद परीक्षाओं के तौर पे मैंने लोक सेवा आयोग से निकले हुए पदों में यूपी टॉप किया, रैंक 1 लेक्चरर के पदों पर। फिर उसी बीच मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हो पाया। और सब्सिक्वेंटली मैंने हायर एजुकेशन सर्विसेज ज्वाइन की एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और अभी मैं उसी सेवा में कार्यरत हूँ। इसको में रहते हुए ही मैंने पिछले वर्ष 2022 में यूपीपीएससी का पहला अटेम्प्ट अपना दिया था, तो उसमें अब मैं इंटरव्यू अभी देकर के आया हूँ 22 तारीख को। बाकी उसके रिजल्ट्स प्रतीक्षारत हैं। अच्छा, अभी आपका पहला अटेम्प्ट है? जी, ये लोक सेवा आयोग पीसीएस का पहला अटेम्प्ट है। कैसे प्रशासनिक की तरफ रुझान हो गया? इतनी अच्छी नौकरी पाए, अच्छा वेतन है आपको, आपका जो पर्सनालिटी में देख रहा हूँ, इतना अच्छा नॉलेज है, गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे, तो प्रशासन की तरफ कैसे झुकाओगे? मेरा झुकाव मुख्यतः प्रशासन की तरफ ही था। मैं शुरुआत में मेरे पहले अटेम्प्ट अपने यूपीएससी के लिए दिए थे, और मेरी इच्छा ये रहती है कि यदि आपके पास संभावनाएं हैं और मन में विचार हैं, तो समाज के में जो कठिन बदलाव आप ला सकते हैं। यद्यपि मैं शिक्षण को बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ और वृत्ति के तौर पे मैं कभी भी उसकी तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन ये सही है कि मैं प्रशासन में रहते हुए कुछ बदलाव वो ला सकता हूँ जो मेरे मस्तिष्क, मेरे विचारों में है। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं प्रशासन के उन पदों पर पहुँचूँ जहाँ प्रैक्टिकल एंड फिजिकल चेंजेस में ला सकूँ। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, वो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मिले अथवा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा मिले। तो मैं प्रशासनिक पदों में जाने के लिए इसीलिए इच्छुक हूँ। अच्छा, मीडियम क्या रहा आपका? मीडियम इंग्लिश थ्रू आउट। इंग्लिश थ्रू आउट था। अच्छा, किसके बोर्ड में पढ़ा था आपका? एक डॉक्टर आर एन त्रिपाठी सर हैं मेरा, उनके बोर्ड में मेरा इंटरव्यू पड़ा था। अच्छा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साक्षात्कार में, उसका जरा खुलासा करें। ये साक्षात्कार बड़ा वैविध्यपूर्ण होता है, एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ कि वो कैसा टिल्ट लेते हैं आप। इन माय पर्टिकुलर केस उनका जो साक्षात्कार था, इट वाज बेसिकली टिल्टेड टू माय ऑप्शनल, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी ऑप्शनल भी है, तो उनका शुरुआत ही यहीं से हुई कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो मेरा ज़्यादातर इंटरव्यू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स के जो ग्लोबल एंड इंडियन सिनारियोज़ हैं उस पर मल्टीपल क्वेश्चंस बने। तो देखिए, प्रतियोगी छात्रों के बीच में एक बात रहती है कि अपने ज़िले से लेकर जो है बहुत से प्रश्न तैयार करते हैं। उनके मन में एक शंका लगी, क्या आपके ज़िले से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया आपसे? मुझसे तो नहीं पूछा गया ज़िले संबंधित, लेकिन ये सत्य है कि ज़िले से संबंधित, आपके लोकेलिटी रीजन से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे पूरे साक्षात्कार के दौरान ज़िले संबंधित या क्षेत्र संबंधित कोई बात नहीं उठी, इसलिए ऐसे प्रश्न नहीं आए। किंतु ये सही है कि ऐसे प्रश्नों की तैयारी रखनी चाहिए। अच्छा, कोचिंग आपने कहीं किया था या सेल्फ स्टडी पूरा था? नहीं, कोचिंग मैंने कहीं नहीं की है। मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, उसी पर मैं मटेरियल मैंने ढूंढे, टेस्ट सीरीज़ लगाई। बट एज सच मैंने फिज़िकल कोचिंग कहीं जाकर के नहीं की, सारी तैयारी घर से ही है। प्री और मेंस 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री आपने क्वालिफाई कर दिया, मेंस क्वालिफाई कर दिया, साक्षात्कार अभी आपका होके अभी आप देकर आए हैं। प्री मेंस की स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई थी?
देखिए, यूपीपीएससी की स्ट्रेटजी यूपीएससी से थोड़ी सी डिफरेंट है, स्पेशली प्री में, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और एक सेट पैटर्न है। ऑल्दो सारे एग्जाम्स का एक सेट पैटर्न होता ही है, बट जो डाइसीनेस, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूपीएससी में है, उतनी ज़्यादा यूपीपीएससी में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको कुछ फंडामेंटल बुक्स की अच्छी रीडिंग, गहन अध्ययन और उनके कंसेप्चुअल क्लियरेंस के साथ साथ कुछ बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स जो यूपीपीएससी पूछता है, उन पर पकड़ होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, उसमें स्टेट संबंधित करंट अफेयर्स पिछले 3-4 महीने का परीक्षा से पूर्व, ये ज़्यादा ध्यान से आपको करना चाहिए क्योंकि कई सारे प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को करते हुए साथ ही साथ कई लोगों को, यद्यपि मुझे ये समस्या नहीं आती है, मेरी मैथ्स और इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं सीसैट की तैयारी अलग से तो नहीं करता हूँ, किंतु कई बच्चों का सीसैट खराब हो जाने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सीसैट की भी एक महती तैयारी होना ज़रूरी रहता है। ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस समय दौर चल रहा है, इसकी क्या उपयोगिता रही आपकी लाइफ में? ये सही है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप बहुत संबंधों से जुड़े रहते हैं, बहुत स्ट्रेस बस्टिंग का भी काम करता है, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन मुझे लगता है कि यदि आप इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखें तो बेहतर रहता है। तो मैंने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं रहा इस बीच, मेरे फ़ोन में भ्रमित करने वाली सामग्रियाँ ज़्यादा भी। हाँ, थोड़ा सा समय आपके पास कॉन्स्ट्रेंट है, वो 24 घंटे ही दिन के हैं, तो उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करना रहता है। तो ऐसे में मैं स्वयं सोशल मीडिया से दूर रहा। हाँ, इंटरनेट का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया, ज़्यादातर जानकारियाँ, ज़्यादातर रिसोर्सेज मैंने इंटरनेट से उठाए, और अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। एक इकोनॉमिक्स के आप छात्र रहे हैं और इकोनॉमिक्स एक जीएस पोर्शन तो काफ़ी कवर करता है, लेकिन इतना भी नहीं, उसके कम से कम 60% आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। उसको आपने जीएस की तैयारी कैसे की? मैंने मुख्यतः न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया। मैं 2 न्यूज़पेपर्स मेरे घर पे आते हैं, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस। तो मैं ये न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ। इसके अलावा एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके यूट्यूब चैनल है, उनके जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स आते हैं, उस पर उसका मैंने इस्तेमाल किया। इन्हीं दोनों के सहारे मैंने अपना करंट अफेयर्स पूरा किया। इसके अलावा घटना चक्र पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट्स आती हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो प्रश्न मैंने देखे थे, तो उसको देख करके पेपर का पैटर्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका एक अंदाज़ा लगाया और उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी करता गया। मॉक टेस्ट भी कहीं लिया, साक्षात्कार के लिए आपने? नहीं, साक्षात्कार के लिए मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिया। मेरे कुछ अच्छे बड़े मित्र हैं जो IIT BHU और IIT रुड़की में इस समय प्लेस्ड हैं, तो ये उन्हीं का सहयोग था। वो सब शाम को बैठ करके मेरा इंटरव्यू लिया करते थे आधे घंटे का, तो उन्हीं की तैयारी है मेरे साथ। ये बताएं कि कौन सा ऐसा प्रश्न रहा पूरे साक्षात्कार के दौरान जिसने आपको असहज किया? ऐसा मेरी जानकारी में तो कोई प्रश्न मुझे नहीं लगा जिसने मुझे असहज किया हो। हाँ, 1-2 प्रश्न ऐसे ज़रूर थे जिस पर कुछ मत भिन्नता रही हो मेरे और इंटरव्यूअर के बीच में। एक प्रश्न जैसे उन्होंने पूछा कि ग्रोथ को इक्विटेबल आप कैसे बनाएंगे, जिसका उत्तर मेरा ये था कि अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है कि पर्सन शुड नॉट बी गिवन फ्रीबीज बट इंस्टेड ही शुड बी अलाउड टू हैव बेटर कैपेबिलिटीज बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर हेल्थ, बेटर स्किलिंग, बेटर एजुकेशन। जिस पर उनका काउंटर क्वेश्चन ये था कि ये सब तो लॉन्ग टर्म है। तो मैंने कहा शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीज़ों को प्रमोट करें, बट वो कंज्यूमेबल हैं, एक बार आप देंगे फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो इस पर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, आपकी बात सही है, और वो लौट कर वापस आए। उन्होंने कहा चलिए ठीक, आप सही कह रहे हैं। तो ये ही एक प्रश्न था जिस पर एक काउंटर क्वेश्चन हुआ। जैसा जितने प्रश्न मुझसे पूछे गए सब मुझे मेरे आइडिया के अनुसार आते थे और मेरे हिसाब से मैंने अच्छा उत्तर किया। 2 बार साक्षात्कार अभिनव जी का मैं ले चुका हूँ, तीसरी बार फिर जल्दी ही आने का मौका मिल रही है। मौका मिलेगा, हमको लगता है 1-2 महीने के अंदर जैसे रिजल्ट आ जाएगा। एक मैसेज आप कन्वे करिए जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रशासनिक में जाना चाहते हैं, उनको अपनी तरफ से एक संदेश दे दें आप। मेरा संदेश यही रहेगा कि आप जिस भी परीक्षा, प्रशासनिक परीक्षा, किसी भी परीक्षा में जाना हो, उसकी पूर्व प्लानिंग ज़रूरी है। किसी भी प्लान के बिना कोई मिशन अधूरा रहता है, तो प्रॉपर प्लानिंग करिए, और एक बार प्रॉपर प्लानिंग हो जाने के बाद, स्ट्रेटजी फिक्स हो जाने के बाद, फिर उस पर स्टिक अप रहिए। एक आधे फेलियर से मन को मत डराइए। समय कभी कभी बड़ा कठिन होता है, आप बड़े कम मार्जिन से चूक जाते हैं, तो फेलियर्स को एक स्टेपिंग स्टोन बना करके आगे बढ़ते रहिए। आप जब तक हताश होकर के छोड़ेंगे तभी वो फेलियर है, और जब तक आप ट्रायल करते रहते हैं देन इट्स नॉट अ फाइनल फेलियर। सो आई बिलीव इन द परसिवरेंस ऑफ कीपिंग गोइंग, एंड दैट्स व्हाट माय मैसेज इज टू एनीबॉडी लिसनिंग टू मी। ढेर सारी शुभकामना आपको अभिनव जी। एक बार फिर अग्रिम आपको शुभकामना दे रहा हूँ आपकी सफलता के लिए। एक बार फिर आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।